सभी दोस्तों को राम राम। मित्रों नमस्कार। मैं अशोक कुमार मीणा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं राजधानी यूट्यूब चैनल पर। आप बढ़िया होंगे, बढ़िया आपकी तैयारी चल रही होगी साथियों। सभी शिक्षक अपना बेहतरीन योगदान दे रहे हैं और आप देखिए इस कड़ी में हम लोग बात कर रहे हैं कि इतिहास की प्रमुख संधियां और समझौता। आप लोगों को सवाल पूछता है, संधियों से सवाल पूछ सकता है, समझौता सवाल पूछ सकता है और ये पूरे इतिहास का निचोड़ है। जो जो संधियां, जो जो समझौता इंपॉर्टेंट है, आने वाले हैं, वो मैंने यहाँ मात्र 2 मिनट में आपको देख के जा रहा हूँ और डायरेक्टली यहाँ से सवाल बनता है साथियों। तो आइए आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। देखिए आप लोग इतिहास की प्रमुख संधि एवं समझौता, सबसे पहले हम लोग बात करें आवल बावल की संधि। मेरे दोस्तों आवल बावल की संधि है, आप गौर से देखिए कि नाम देखिए आवल बावल क्या है। आवल बावल ये आंवला और बबूल के पेड़ है। इसे हम लोग मेवाड़ मारवाड़ संधि भी कह सकते हैं क्योंकि मेवाड़ के और मारवाड़ के राजा के मध्य हुई थी। 1453 में हुई। नोट्स में कई जगह 57 लिखा, करेक्शन कर लेना। राणा कुंभा और राव जोधा के मध्य, क्योंकि महाराणा कुंभा ने राव जोधा के जो पिता हैं रणमल को जहर देके मरवाया था, तो तनावपूर्ण संबंध हो गए थे, तनावपूर्ण स्थिति थी। इसको शांत करने के लिए हंसाबाई की मध्यस्थता से मेवाड़ मारवाड़ संधि हुई और उसमें आंवला और बबूल के पेड़ों का सीमांकन किया गया, इसलिए इसे आवल बावल की संधि भी कहते हैं। और प्रमुख केंद्र आप लोगों से पूछे तो आप लोग कहेंगे सोजत है पाली में, वे प्रमुख केंद्र रहा है। क्लियर। चंपानेर की संधि, आपको पता है सारंगपुर का युद्ध हुआ था और सारंगपुर के युद्ध में महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी प्रथम को पराजित किया था। किसको पराजित किया था? महमूद खिलजी प्रथम को पराजित किया, जो कि मालवा का शासक था। अब आपको पता है ये राजस्थान का जैसे मानचित्र आजकल का समझिए, इधर गुजरात इधर मालवा है। तो मालवा के राजा ने सोचा यार ऐसे करते हैं, गुजरात के राजा संपर्क करें क्योंकि ये भी पड़ोसी है और हम भी पड़ोसी हैं, तो ये हमारा साथ दे देगा और क्योंकि हमारा टारगेट मेवाड़ है। तो इन्होंने अपना दूत था, दूत का नाम था ताज खां। भाई दूत ताज खां को भेजा। ताज खां कहां जाएगा? गुजरात में। गुजरात में एक जगह पड़ती है चंपानेर। तो ये चंपानेर की संधि मालवा के राजा महमूद खिलजी प्रथम और गुजरात के राजा कुतुबुद्दीन के मध्य हुई। ठीक है। और इसके बाद दोनों ने अटैक किए मेवाड़ पर। बदनौर का युद्ध हुआ जिसमें महाराणा कुंभा ने विजय प्राप्त की, दोनों संयुक्त सेना हार गई। और ध्यान में रहे उस विजय के उपलक्ष्य में बदनौर का युद्ध हुआ, कुशाला माता का मंदिर बनवाया। मेवाड़ मुगल संधि, ध्यान रखना मेवाड़ मुगल संधि इतिहास में 2 हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट, कितनी हुई है? 2 हुई है। एक मेवाड़ मुगल संधि, ये देखिए आप लोग, यहां महाराणा है अमर सिंह जी और मुगल बादशाह है जहांगीर। तो इनके मध्य 5 फरवरी 1615 को ये संधि हुई। इसकी कुछ शर्तें थी। मेवाड़ के महाराणा जी ने कहा कि मैं मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होऊंगा, मेरा बड़ा बेटा करण सिंह उपस्थित होगा और करण सिंह भी 1000 के मनसब के साथ संबंध उपस्थित होगा। तो 1000 का मनसब का सम्मान मेवाड़ में सबसे पहले करण सिंह को मिला। और हम ना बेटी देंगे ना बेटी लेंगे, मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे और जो आप लोग चित्तौड़ का किला जो आपके अधिकार में हमें वापस लौटाया जाएगा। लेकिन बादशाह ने कहा लौटा देंगे लेकिन आप उसकी मरम्मत का कार्य नहीं करवाएंगे। तो ये संधि की शर्तें थी। आगे चल के जगत सिंह प्रथम हुए जिन्होंने मरम्मत का कार्य शुरू किया। प्रथम राजा है जो कि इस संधि का उल्लंघन करने वाला है। विराज सिंह और औरंगजेब के मध्य तनावपूर्ण संबंध हो गए तो संधि का कोई महत्व नहीं रहा, फिर से संधि हुई। दोबारा देखिए मेवाड़ मुगल संधि मैंने सेकंड नाम दिया है। राणा जयसिंह, महाराणा जयसिंह राजा है मेवाड़ के और औरंगजेब मुगल बादशाह है। तो ये संधि कब हुई है? 24 जून 1681 को। इसके बाद देखिए देबारी समझौता। मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह थे, लिखा नहीं गया, ये ध्यान रखें, आप लोग पढ़ रखा है, बस रिवीजन करना है। आमेर के सवाई जयसिंह थे, मारवाड़ के अजीत सिंह। इनके तीनों के मध्य देबारी उदयपुर में पड़ता एक समझौता होता है और उस समझौता में मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह ने अपनी बेटी चंद्रकंवर का विवाह, ये ध्यान रखें, आमेर के राजा सवाई जयसिंह से किया, जिनके गर्भ से कौन हुआ? आपको पता होगा सवाई माधो सिंह का जन्म हुआ, जो कि शर्त के अनुसार मेवाड़ का जयपुर का उत्तराधिकारी बनना था। मारवाड़ के अजीत सिंह ने भी आगे चल के एक बेटी सूरज कंवर का विवाह सवाई जयसिंह से कर दिया, उसके ईश्वरी सिंह का जन्म हुआ। ईश्वर सिंह बड़ा था, माधो सिंह छोटा था। शर्त के अनुसार माधो सिंह राजा बनना था और बड़ा था ईश्वर सिंह। इसको लेके आमेर के इतिहास में ग्रह कलेश होता है। मारवाड़ से अधीनता स्वीकार करेंगे और संधि करेंगे मोटा राजा उदय सिंह। ये उदय सिंह नाम है इनका, मोटा राजा इनकी उपाधि है, अकबर ने दी क्योंकि ये भारी थे। ठीक है। तो अकबर और इनके मध्य संधि। उदय सिंह ने संधि नहीं, अपनी पुत्री जोधाबाई जिनका विवाह, ये ध्यान रखे, जहांगीर से किया, जिनके गर्भ से शाहजहां का जन्म हुआ। आपको पता होगा एक बार राठौड़ सिसोदिया गठबंधन आपने पढ़ा होगा। राठौड़ शासक, ध्यान रखें आप, महाराजा अजीत सिंह जी थे और दुर्लभ राठौड़ इनके साथ थे और मेवाड़ के महाराणा राज सिंह थे और मुगल बादशाह औरंगजेब थे। औरंगजेब ने आपको पता होगा अपने पुत्र अकबर द्वितीय को भेजा था, तो वे भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद सामर की संधि,
महाराजा विजय सिंह और मराठों के मध्य हुई। सामर मतलब नमक उत्पादन के स्रोत है, समझौता, भाई आपको इतना दे देंगे हम लोग, हमें यहाँ उत्पादन करने दीजिए, क्योंकि अंग्रेज है जो उत्पादन के, या मराठे हैं जो भी हैं उत्पादन के स्रोतों पर अपना अधिकार करना चाहते हैं। कल्याणमल जो कि कहाँ का था, बीकानेर का, और नागौर के वीरमदेव, ये दोनों ही पराजित होते हैं शेर राव मालदेव से। दोनों शेरशाह सूरी के शरण में जाते हैं और शेरशाह सूरी मालदेव को पराजित करता है 1544 में ग्रीष्ममेल के युद्ध में। तो कल्याणमल को बीकानेर मिला और वीरमदेव को नागौर मिला। आमेर और हम मुगल संधि की बात करें, कौन सी, आमेर और मुगल संधि। तो आमेर और मुगल संधि की बात करें, ध्यान रखना आप लोग, सबसे पहले अगर मुगलों की अधीनता स्वीकार की है तो आमेर के राजा भारमल ने की 1562 में। अपनी बेटी का विवाह भी अकबर से किया सांबर में, और उनके गर्भ से, ध्यान रखना, जहांगीर का जन्म हुआ। पुरंदर की संधि जून 1665 में हुई। मिर्जा राजा जयसिंह जो कि औरंगजेब की तरफ से थे, और शिवाजी मराठा के मध्य हुई, यह भी आप लोग ध्यान रखें। जामोली की संधि जो बता रहा था मैं आपको, दो पुत्र सवाई जयसिंह के ईश्वरी सिंह और माधो सिंह, जो आपको पता है राजमहल और बगरू का युद्ध लड़ेंगे, इनके मध्य पहले संधि हुई, जिसे इतिहास में हम लोग जामोली की संधि कहते हैं। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। तुंगा सम्मेलन यानी तुंगा संधि कह दीजिए, तुंगा सम्मेलन कह दीजिए, 1787 में हुआ। सवाई प्रताप सिंह आमेर के थे और मारवाड़ के विजय सिंह थे। दोनों ने मिलकर मराठों के खिलाफ संधि की। मराठों ने अटैक किया तुंगा पर, और लेकिन ये जीत गए थे, उसमें ध्यान रखें। सुरजी और अर्जुन संधि, ये दौलतराव सिंधिया मराठा और अंग्रेजों के मध्य हुई। तय हुआ कि आप अपने यहां से सेना उठा लेंगे, कहां से, मारवाड़ और जयपुर से। सुरजी अर्जुन संधि कहते हैं। हुडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 को हुआ, मराठों के खिलाफ एकजुट होने के लिए हुआ। आयोजन सवाई जयसिंह द्वारा करवाया गया, अध्यक्षता मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की। हुडा पड़ता है भीलवाड़ा में। नागौर दरबार की अलग से बात करूंगा। आश्रित संधियां अलग चीज है, सहायक संधि अलग चीज है, यह अलग से बात कर चुका हूं। सहायक संधियां सबसे पहले भरतपुर के राजा रणजीत सिंह ने की 1803 में, लेकिन व्यापक संधि, सहायक संधि अलवर के राजा बख्तावर सिंह ने की। आश्रित संधियां सबसे पहले करौली के राजा हरबख्शपाल सिंह ने की नवंबर 1817 में, लेकिन व्यापक संधि कोटा ने रियासत ने की, ध्यान रखें आप लोग। और कोटा रियासत ने 2 बार संधि की, एक बार मूल संधि और पूरक संधि। सबसे अंत में संधि की वे सिरोही के राजा शिव सिंह ने की 11 सितंबर 1823 को। ये ध्यान रखें, सवाल यहां से बनेंगे साथियों। आप देखिए, आप लोग, आपको निचोड़ दे रहा हूं भाई, ये ध्यान रखना, आपको निचोड़ दे रहा हूं, क्रीम दे रहा हूं आपको। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना रेगुलर रहते हो साथियों हमारे साथ, उस पर निर्भर करेगा। बाकी आप पेपर से बाहर निकलने के बाद धन्यवाद तो देंगे, इसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं है। मस्त रहिए, मौज में रहिए। क्लियर, मस्त रहिए, मौज में रहिए साहब। ठीक है, थैंक यू। अगली बार हम युद्ध के वीडियो आएंगे, अगली क्लास में युद्ध